गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर हम पढ़ चुके हैं। When placed in a magnetic field, ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हम कर चुके हैं। और ये आपने बताया था कि ये जो फोर्स होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, and directly proportional to the sine of the angle which is made by the conductor, length of the conductor with the direction of the field. Length of the conductor वही लेंगे बेटा जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो उसे लेंथ एलिमेंट भी हम कई बार कह देते थे। तो आपके पास आ गया था F is directly proportional to ILB sin theta और F is equal to some constant into ILB sin theta। तो F की वैल्यू आपके पास आ गई थी बेटा ILB sin theta। F is equal to ILB sin theta। ये आपके पास फोर्स आ गया था, फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम पढ़ चुके थे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज फोर्स व्हेन टू इनफाइनाइटली लो करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी से आपकी करंट की जो एसआई मीटर 1 एम्पीयर उसकी डेफिनेशन निकल के आती है। फोर्स ऑन ए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए बेटा ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, कैरिंग करंट I1, दिस इज सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट I2 और दोनों के बीच की सेपरेशन थी। और आपसे बोला कि बताइए जो फोर्स है वो फोर्स एक दूसरे पे कैसे लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, अगर अट्रैक्टिव किस कंडीशन में होगा, रिपल्सिव किस कंडीशन में होगा, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है बेटा, अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली बात जो अभी तक आपने इस वीडियो में पढ़ी थी, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरी बात पढ़ी, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो फोर्स लगेगा। उन दोनों चीजों को, दोनों कांसेप्ट को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या कहा है इसे, तो लेट अस अज्यूम ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था I1, इसके कारण यहाँ पे कोई पॉइंट था P, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, है ना, राइट हैंड थंब रूल, यहाँ से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और इससे परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो इस तरीके से आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वैल्यू क्या थी भाई, आपको पता है क्या थी फॉर्मूला, B इज इक्वल टू लिख लेते इसे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट T ड्यू टू करंट I1 के कारण। तो क्या आएगा, B1 म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय R। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, एमके सर्किट वाला आपने इसको प्रूव भी किया। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय R। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनटू द प्लेन एक्ट कर रहा है। अब इनटू द प्लेन इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, तो ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के इस इतने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब ये R क्या है,
आर आपकी थी सेपरेशन, तो हमने यहाँ पे सेपरेशन क्या ले लिया डी, जो हमें सेपरेशन मांगी थी क्या थी डी, तो आर का थी सेपरेशन, तो हमने सेपरेशन क्या मांगी डी, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 बाय डी। अब देखिए इतना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा था और इस कंडक्टर में इतना करंट फ्लो कर रहा था, जिस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स F इज इक्वल टू IMP sin थीटा, फोर्स इज इक्वल टू IMP sin थीटा, है ना। तो L लेंथ हमारे करंट, लेकिन हमने इनफाइनाइट लॉन्ग लिया है, तो उसके हिसाब से देखेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू IMP sin थीटा। थीटा क्या था, करंट के कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच एंगल क्या है 90, तो sin 90 क्या होता है, तो फोर्स कितना लगा ILB, फोर्स कितना लगा ILB। तो देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट पॉइंट P ड्यू टू करंट I1। नाउ as the conductor, second conductor is the first conductor कह लीजिए, इसे second conductor कह लीजिए, second conductor placed in the magnetic field, B1, so some force will act on it, और वो फोर्स क्या होगा, F is equal to ILB1 sin 90। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको लेंथ नहीं पता, लेंथ इज इनफाइनाइट, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को ले लेंगे तो फोर्स नहीं निकाल सकते, हम निकाल लेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल f से, तो दिस इज इक्वल टू F by L I इज इक्वल टू सॉरी IB1 sin 90 आपका बड़ा, और I क्या है यहाँ पे I, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पे, सेकेंड कंडक्टर पे ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड कंडक्टर पे ड्यू टू फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू I2 क्या था भैया आपका I2 ऐसे कुछ नजर बात है नहीं, B1 म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय d, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, दिस इज नॉट द फोर्स, इस बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, क्योंकि आपने इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर लिए, अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ का कंडक्टर दे दे तो उसे L से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी लेंथ होगी तो फोर्स निकल आ जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई फोर्स की, देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट द फर्स्ट फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर इज डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, इधर की तरफ, करंट किधर, इधर की तरफ, तो इस वाले कंडक्टर पे इसके कारण फोर्स किधर लगा, तो दिस इज F2, ठीक है, डायरेक्शन आपके पास आ गई। सिमिलरली अब ये करंट कंडक्टर है, इसके कारण यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे पॉइंट Q, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट पॉइंट Q B2 is equal to mu naught by 4 pi 2I2 by d, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू I1 L B2 sin 90, फोर्स किधर होगा देखो, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो इधर लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर बाहर की तरफ हो जाएगी, करंट ऐसे है, एंगल क्या बन गया 90, तो भाई F12 इज इक्वल टू I1 L B2, और आपको पता बेटा क्योंकि कंडक्टर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं, तो हम इस पे फोर्स पर लेंथ निकाल लेते हैं I1 B2, तो I1 B2 की वैल्यू क्या होगी बेटा F12, दिस इज इक्वल टू B2 की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय d इनटू I1, तो F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय d, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से देखें डायरेक्शन देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है बाहर की तरफ, करंट किधर है अपवर्ड,
तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बाहर की तरफ, करंट किधर है अपवर्ड, ऐसे ऐसे करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा इस डायरेक्शन। तो F1 तो फोर्स बन जाए कि F1 की बात करें जाए कैपिटल F1 फोर्स की भी डायरेक्शन यही रहेगी। तो यहाँ से आपने दोनों से देखा कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी। और एक और बात, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो जो फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर होगा। कैसा नेचर होगा बेटा? अट्रैक्टिव। कब? if the current is flowing in both the conductor in same direction, then force nature of the force is attractive. अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए किसी भी एक में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, then if current in both the conductor is in same direction, ठीक है बेटा, and force is repulsive if current in conductor is in opposite direction। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत बार क्वेश्चन बना है। और अब की बात जो एमसीक्यू वाला सिस्टम है ना भाई, चांसेस बहुत ज्यादा है। एक सिर्फ 2-3 बातें, ज्यादा बातें नहीं निकल के आएगी इससे। सिंपल सी बात क्या निकल के आई भाई, अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स का नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। अपोजिट डायरेक्शन का नेचर क्या होगा? ठीक है जी। अच्छा, मैग्नेटिक पैटर्न किसमें होगा? देखो इसमें मैग्नेटिक पैटर्न ऐसे बना है, ये ना इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपके पास मैग्नेटिक पैटर्न अगर इसको मैं हटा दूं तो कुछ मैग्नेटिक पैटर्न ऐसा बनेगा, ऐसा। तो फिर 1 एम्पीयर कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 एम्पीयर डेफिनेशन आती है, देखो 1 एम्पीयर डेफिनेशन यहां से निकालेंगे। देखो F जो भी था फोर्स पॉइंट लेंथ म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 by d। देखो बेटा, अगर दोनों कंडक्टर में सेम करंट फ्लो कर रहा है और दोनों सेम सेपरेशन से हैं, दोनों की सेपरेशन 1 मीटर है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो क्या हो जाएगा? जो F is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या देते हैं? 10 की पावर -7। हां भाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या आती है? 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 into 2। तो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि अगर दो कंडक्टर्स दोनों में सेम डायरेक्शन करंट फ्लो, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है and they are held parallel to each other with a separation of 1 meter, if they exert a force of, it may be attractive, it may be repulsive, if they exert a force of 2 into 10 - 7 न्यूटन पर मीटर, यानी फोर्स पॉइंट लेंथ अगर वो इतना अप्लाई करते हैं, देन जो वो इक्वल करंट था दोनों कंडक्टर में, दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पीयर। और यही आपकी एसआई यूनिट ऑफ करंट जो बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल यूनिट में जो हमने डेफिनेशन दी थी 11th क्लास में, दिस इज द डेफिनेशन जिसके बेसिस पे आपको 1 एम्पीयर डिफाइन किया गया था। तो पेपर में आता है हैंस डिफाइन 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर आपको इसी के बेसिस पे डिफाइन करना है। लेकिन अब की बात जैसे एमसीक्यू, जो उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे बाद में कि भाई एमसीक्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सी यही हो सकता है कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिपल्सिव। आपने पढ़ा कि इसमें दो कांसेप्ट यूज किए, कौन से? अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये दोनों बातें आपने पढ़ी। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर दैट प्लेस इन मैग्नेटिक, सॉरी, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।